लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा। जैसे संसार की सभी नदियां वह चाहे जिस दिशा या देश में बहती हों, उनका आधार समुद्र ही होता है। अर्थात समुद्र से ही इनकी उत्पत्ति होती है तथा अंत में समुद्र में ही मिल जाना इनकी गति होती है। ठीक उसी तरह यह जल, यह पृथ्वी, यह सभी सर्ग, उपसर्ग और वंश श्री हरि भगवान विष्णु से उत्पन्न होते हैं और अंत में उनमें ही लीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु। यह मनुवंश का परंपरा क्रम है। इसी तरह उपयुक्त परंपरा से भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से चंद्रमा, चंद्रमा से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति और ययाति से यदु हुए। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इनके अवतार का उद्देश्य धर्म रक्षा के साथ साथ लोक रंजक भाव से धर्मगत नीति व्यवहार के आचार पक्ष का प्रतिपादन भी था। यह कुशल अभिनेता की तरह अभिनय करते हुए खेल खेल में दुष्टों का संहार करते हुए सज्जनों की पीड़ा, उनके कष्ट हर लेते थे। इनका चरित्र इतना मनमोहक है कि विश्व की रचना करने वाले रचयिता ब्रह्मा जी भी उनकी परीक्षा लेकर मुग्ध हो जाते हैं, किंतु उनकी माया की थाह नहीं ले पाते। उनके चरित्र की जीवंत गंभीरता के कारण ही यह लीला बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। इन लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने की कथा यह है कि कंस और जरासंध ने पृथ्वी पर अत्यधिक अत्याचार और अन्याय करना आरंभ कर दिए। दोनों ने अपने को भगवान घोषित कर विष्णु पूजा बंद करवा दी। यज्ञ, तप, तीर्थ, भजन, पूजन आदि कार्य भी कठिन थे। ऐसी स्थिति में ऋषि मुनिगण श्री विष्णु जी की शरण में गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस पृथ्वी की अन्यायियों, अत्याचारियों से रक्षा करो। इस तरह ऋषि मुनियों की विनती स्वीकार कर उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कंस को जब पता चला कि उनकी बहन के गर्भ से उसे मारने वाला उत्पन्न होने वाला है, तो उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। 8वीं संतान के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो बंदी गृह में चमत्कार हुआ। दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। तो वसुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर बंदी गृह से निकलकर रातों रात यमुना पार कर नंद यशोदा के यहाँ रखवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर अनेकों लीलाएं की। कृष्ण और बलराम को बड़ा होता देख कंस चिंताग्रस्त होने लगा और उसने पूतना, अघासुर, बकासुर आदि शक्तिशाली अनेक राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण का वध करने भेजा। किंतु श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उन सभी राक्षसों को मारकर राक्षसी योनि से मुक्त किया। इसी तरह कालिया नाग के विषैले जहर से गोपियों की रक्षा की तथा यमुना जी के जहर बुझे पानी को कालिया नाग को नाथ कर उस स्थान से अन्य स्थान में भेजकर यमुना जी के जल को जहर मुक्त किया। ब्रज की गोपियों के साथ महारास लीला कर अपने विशुद्ध प्रेम से व्यवहार से आनंदित कर गोपियों की प्यासी आत्माओं को तृप्त किया और पृथ्वी को सुखी बनाया। यहाँ कंस ने उन्हें यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाकर मारने की योजना बनाई, किंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा पहुंचकर यज्ञ के धनुष को, जो कि भगवान शंकर का धनुष था, उसे तोड़ डाला। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के हाथ अपने आप को अंगरखा लगवाकर उसे एक सुंदर स्त्री बना डाला।
अनेक शक्तिशाली योद्धाओं और कंस का वध कर महाराज अग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंदी गृह से छुड़ाया। अपनी मुरलिया से सबका मन मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस के ससुर जरासंध को पराजित कर समुद्र में द्वारका नगरी बसाई। भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध कर देव, गंधर्व, यक्ष आदि की कन्याओं को नरकासुर से छुड़ाकर उन्हें सम्मानित जीवन देने के उद्देश्य से उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया। यही नहीं, लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी जी के आग्रह विनय पर उनका अपहरण कर उनसे प्रेम विवाह किया। शिशुपाल, कालयवन आदि अनेक दुष्ट राजाओं को दंड दिया तथा पृथ्वी पर दुष्ट और अन्य राजाओं का आकलन कर महाभारत करवाकर असंख्य पापी राजाओं को विनष्ट किया। अपने पुत्र प्रद्युम्न को छुड़ाने के बहाने से बाणासुर का घमंड चूर चूर किया। इस युद्ध में लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण का भोले शंकर से युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने बड़ी ही चतुराई से जमघृणास्त्र का प्रयोग कर भगवान शंकर को निद्राग्रस्त कर बाणासुर पर विजय प्राप्त की और दूसरी ओर अपने भोले भाले भक्तों का मन रखने के लिए दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकराकर विदुरानी के केले के छिलकों को बड़े ही स्वाद और प्रेम से खाया। ऐसी है हमारे लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। श्री विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों में श्री कृष्ण का चरित्र अनोखा और सर्वप्रिय है। इनके अवतार का कारण नीति एवं धर्म की स्थापना कर दुर्जनों का विनाश करना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।